हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फिज़िक्स मेंटोर। आज की इस क्लास में हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे डायपोल की वजह से। डायपोल क्या होता है वो आपको पता है कि डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। तो मतलब दो हम चार्जेस लेंगे Q, यहाँ पे भी चार्ज Q लिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट चार्जेस अपोजिट है। एक माइनस चार्ज है, दूसरा प्लस Q चार्ज है। सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2a, जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो हमने ले लिया, और 2a वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, ये हम जानते हैं। तो इस तरह का जो ज्योमेट्री बनती है उसको बोलते हैं हम डायपोल। ये बन गया डायपोल। अब इस डायपोल की वजह से हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। हमारा टॉपिक क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल। तो डायपोल हम कंसीडर कर लेंगे और मान लेते हैं एक पॉइंट P जिस पे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और जो पॉइंट P है वो डायपोल के बिल्कुल सेंटर से R डिस्टेंस पे है। ये हमने R लिया ना, तो ये सेंटर पॉइंट है O। तो O जो हमने सेंटर ले लिया इस डायपोल का, और O से जो है P पॉइंट जो है R डिस्टेंस पे है, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब देखो, डायपोल मोमेंट और इस पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। यहाँ पे एंगल के लिए लिया थीटा। डायपोल मोमेंट हमें पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है डायरेक्शन। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो डायपोल मोमेंट और आर के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। और अब हम क्या करेंगे कि इस माइनस क्यू चार्ज को और P पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस हमने ले लिया R1, वो पोजीशन वेक्टर ले लिया R1। सिमिलरली प्लस Q चार्ज और P के बीच का पोजीशन वेक्टर है R2। तो इस तरह से हम डायग्राम में बना लेंगे। अब हमने फाइंड आउट करना है कि इस डायपोल की वजह से P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। देखो, तो पोटेंशियल कितना होगा वो हमें पता है। देखो, सिमिलर हम अभी किया हमने कि नेट पोटेंशियल क्या होता है, सबका ऐड V1 प्लस V2। तो जो V1 है वो किस चार्ज की वजह से है? मान लेते हैं वो हम माइनस Q चार्ज की बात कर रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा? मैंने बताया था आपको, अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या आएगा? नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा? Q, हमने Q ही लिया है, Q अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको किससे लिखा है? पोजीशन वेक्टर को R1 से। तो क्लियर। सिमिलरली हम V2 भी लिख सकते हैं, बट V2 हमारा पास पोटेंशियल V2 जो है वो प्लस Q चार्ज का है, तो यहाँ पे प्लस Q चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव 1/4πε0 Q अपॉन R2, ये लिख लिया। तो एडिंग इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो देखो, इक्वेशन 1 में पुट कर लो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो व्हाट वी गेट? V इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R2। इतना आपको क्लियर हो गया आई थिंक। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं किया हमने। जो पोटेंशियल पॉजिटिव था चार्ज का था उसको पॉजिटिव से लिखा, जो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल था उसको नेगेटिव लिखा, और सिंपल एडिशन कर दी टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन है Q अपॉन 4πε0 कॉमन है, पॉजिटिव वाली को पहले लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर उसका। 1/R2 पॉजिटिव है, माइनस 1/R1 लिख लेंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया, सिंपल जो कॉमन था उसको कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास आ गया नेट पोटेंशियल। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब जो इक्वेशन 4 है ना, यहाँ पे अननोन है ये R2 और R1, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? R2 का हमें पता नहीं है, R2 और R1 हमारे पास आ जाएं तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, पोटेंशियल आ गया। यही तो करना है हमें, पोटेंशियल ही तो फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें R1 और R2 फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हम R2, चलो R2 फाइंड आउट करते हैं। तो लिख लेते हैं, सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा टू फाइंड R2। अब R2 फाइंड आउट करेंगे। देखो, इस तरह की डायग्राम हो ना, इसमें क्या है कि O से P तक का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला O से P तक, ये बड़ा है और ये छोटा है ना। तो हम क्या करते हैं, हमेशा अगर इस तरह की लाइंस दी हों और बहुत स्मॉल एंगल हो उनके बीच में ना, तो छोटे से हमेशा परपेंडिकुलर बड़े पे ड्रॉप कर देते हैं, और इस तरह से कुछ ज्योमेट्री लगाकर उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाता है, और फिर बचे हुए डिस्टेंस से वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो P, इसको ले लेते हैं Q, इस पॉइंट को ले लेते हैं R। तो हम क्या करेंगे, R से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे OP पे। क्या किया हमने? R से OP पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम रख देते हैं S। इस तरह से जब हम परपेंडिकुलर बनाते हैं ना, तो क्या बोलेंगे हमने क्या किया, ड्रॉ
एस आर नॉर्मल ऑन पी ओ सच दैट, इस तरह से नॉर्मल बनाइए सच दैट कि ये जो पी एस है, डिस्टेंस पी एस दैट इज़ इक्वल टू पी आर, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और पी आर कितना है हमारे पास, आर टू है ना। तो हमने क्या किया, इस पी आर के बराबर पी एस को ले लिया, ये दोनों साइड बराबर हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास ये किसके बराबर आ गया, आर टू के बराबर आ गया। तो अब हमें देखना है कि अगर हमारे पास ये जो पी एस है और पी आर है, ये आपस में क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमें अब इस R2 को फाइंड आउट करना ना, ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, R की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, SO कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो P से लेके O तक का डिस्टेंस कितना है, P से लेके O तक R है और P से लेके S तक R2 है ना। तो बचे हुए डिस्टेंस SO को कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ पे। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो, हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है पी एस को लिख लेते हैं। चलो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पी एस हमने बोल दिया पी आर के बराबर है और आर टू के बराबर है। तो जो पी एस है हमारे पास वो आ गया पी ओ माइनस एस ओ। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से देखो पी से लेके एस तक का जो है पी एस जो है वो आ गया टोटल पी ओ जो कि आर के बराबर है, पी ओ माइनस एस ओ। तो हम पी एस हमारे पास आ जाएगा, ये आर टू आ जाएगा। अब पी एस कैलकुलेट करना है, अल्टीमेटली आर टू कैलकुलेट करना है ना हमें। तो अब हमें चाहिए यहाँ पे एस ओ, ये हमें पता नहीं है। पी से लेके ओ तक का तो हमें पता है, पूरा आर है, नोन डिस्टेंस है ना। पी पॉइंट हमारा नोन पॉइंट है, जहाँ हमने आर डिस्टेंस पे लिया है वो, जहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं। और हमें एस ओ कैलकुलेट करना है, पी ओ पता है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बन रही है, आर एस ओ, आर एस ओ। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को हमने कंसीडर कर लिया। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अननोन क्या है, एस ओ जो हमें कैलकुलेट करना है, और नोन क्या है, गिवन क्या है, पी ओ से लेके आर तक गिवन है। यहाँ पे देखो ओ से लेके आर तक गिवन है, क्यों, क्योंकि ये इसका हाफ है, ए है ये। ठीक है, तो मैं इसको बना भी देती हूँ यहाँ पे कि ये वाला डिस्टेंस जो है हमें पता है ए है, क्योंकि टोटल 2A है ना डायपोल लेंथ। तो हाफ डायपोल लेंथ कितनी होगी, ए हो गई। और एस ओ, तो हम क्या करते हैं, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ना, जो अननोन होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, एस ओ अननोन है यहाँ पे, और नोन क्या है उसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। नोन क्या है हमारे पास, ओ आर अपॉन ओ आर। अब ट्रायंगल से देखो भाई, यहाँ पे ये हमारा बना, यहाँ पे देखो ध्यान से कि जहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, और जिस एंगल के साथ थीटा बन रहा है, ये वाला, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो हमने क्या किया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमारे पास आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये सबको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस ऑफ एंगल थीटा, ये आ गया कॉस थीटा। तो एस ओ इज इक्वल टू ओ आर कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब देखो ओ आर, ओ और आर हमें पता है ए है, तो एस ओ दैट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। और एस ओ ही किसके बराबर है, यहाँ से देखो एस ओ हम यहाँ पे इक्वेशन 5 में देखो, इक्वेशन 5 में इसको पुट कर दो। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 पी एस इज इक्वल टू पी ओ, पी ओ कितना है, पी से लेके ओ तक का डिस्टेंस आर है, तो आर माइनस ए कॉस थीटा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6। तो पी एस कितना है, मैंने पहले बताया था आपको, पी एस और पी आर बराबर हैं, दोनों ही आर टू के बराबर हैं। तो आर टू हमारे पास, दिस सिंपलाइज दैट आर टू हमारे पास क्या आ गया, आर माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं आर वन। अब टू फाइंड आर वन, वो भी कैलकुलेट करना बताती हूँ मैं आपको, टू फाइंड आर वन। अब आर वन कैलकुलेट करना है हमने, तो यहाँ पे देखो हमने ये वाली ट्रायंगल कंसीडर कर ली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे ना, क्योंकि ये वाली लेंथ हमें नोन है, इसलिए इसी को ही एक्सटेंड करेंगे। हमें क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये हमने इसी लेंथ को आगे एक्सटेंड किया, ठीक।
और अब हम Q पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि अब ये बड़ी लेंथ होगी ना, इसको हमने जानबूझ के आगे को बढ़ाया है, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू R के ही लेना है ना, इसीलिए इसको आगे बढ़ाया हमने और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पर। तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं T। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, अब इस तरह से इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो हमने एक्सटेंड की, PO लेंथ को एक्सटेंड किया और Q से T तक नॉर्मल ड्रॉप किया सच दैट कि PQ इज इक्वल टू PT बन गया हमारे पास। ठीक है, अब जो डिस्टेंस था हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे R1 फाइंड आउट करने के लिए PQ जो है वो PT के बराबर आ गया। तो मैं बोलती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पे कि ड्रॉप QT परपेंडिकुलर ऑन PP डैश, ऐसे लिख देते हैं, ड्रॉप क्या था, QT, ड्रॉप QT परपेंडिकुलर ऑन PP डैश सच दैट जो हमारे पास PQ है दैट इज इक्वल टू PT, PQ इज इक्वल टू PT, PQ इज इक्वल टू PT और P से लेके Q तक का डिस्टेंस है हमारा R1, तो ये आ गया कितना, R1। अब हमें R1 फाइंड आउट करना है। तो देखो ये जो P से लेके T तक है ना, PT जो है, अब हमें बार बार डायग्राम देखनी पड़ रही है, PT इज इक्वल टू PO प्लस OT। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो PO प्लस OT, ये पूरा PT बन गया। ठीक, अब देखो जो PO है, P से लेके O तक है वो R है और OT हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास R1 आ जाएगा। तो OT फाइंड आउट करना है, OT हमें नहीं पता, तो हम करेंगे कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल। देखो कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करनी है, OTQ या QTO, कुछ भी लिख लो आप, QTO। अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या तरीका है, हमें क्या करना है फाइंड आउट, इसका मेथड क्या होता है, जो अननोन होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जो फाइंड आउट करना है, हमें OT नहीं पता तो OT हमें फाइंड आउट करना है, तो OT हम न्यूमिनेटर में लिख देंगे, डिवाइडेड बाय जो हमें पता है, वो पता क्या है हमें, QO, Q से लेके O तक का डिस्टेंस ये वाला हमें पता है, A है, अगेन ये हाफ डाइपोल लेंथ है। ठीक है, QO पता है, तो चलो ये अगेन ये जो QT है ना, ये QT है और ये भी एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये अगेन बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारे पास आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगेन किसके बराबर आ गया, अभी बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं, कॉस थीटा। तो OT जो है OQ कॉस थीटा, OQ क्या है, A कॉस थीटा, तो देयरफॉर OT, अब यहाँ देखिए OT किस में पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 7 हम OT को पुट करेंगे और यहाँ से R1 लिख लेंगे, R1 इज इक्वल टू R प्लस A कॉस थीटा, तो इसको इक्वेशन हम ले लेते हैं 8। अब हमारे पास R1 भी आ गया, ये हमारे पास R1 आ गया, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास R2 आ गया है, ये हमारे पास R2 है। तो इक्वेशन 6 और 8 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में यूजिंग इक्वेशंस 6 एंड 8 इन इक्वेशन नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर 4, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q भी था, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2 क्या है, R माइनस A कॉस थीटा माइनस 1/R1 कितना आया, R प्लस A कॉस थीटा। आपको यहाँ से क्लियर अभी मैं दिखा देती हूँ कि R2 है R माइनस A कॉस थीटा, R माइनस A कॉस थीटा माइनस बीच में था 1/R प्लस A कॉस थीटा। अब हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो एलसीएम लेके ये V इज इक्वल टू कितना बना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस बी इंटू A माइनस बी बन गया ना ये, तो ये क्या होता है A स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ले लेंगे एलसीएम भी। और यहाँ से बचेगा आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस बचेगा आर माइनस ए कॉस थीटा। समझ गए ये मैंने क्या किया भाई, ये ए माइनस बी है इंटू ए प्लस बी है, जो एलसीएम में आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। चलो इतना क्लियर। तो दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कैंसिल क्या होने वाला है, आर से आर कट गया और ए कितना हो गया 2a, ठीक है ना। और अभी हम इसको एक चीज़ निगलेक्ट भी करेंगे, पर अभी रुक जाओ, अभी हम इतना लिख लेते हैं जो हमारे पास बचा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a कॉस थीटा 2a कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मैंने क्या बोला था, डायपोल लेंथ तो बहुत छोटी है ना, तो जो डायपोल लेंथ है ना ए, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द पॉइंट पी, जो वहाँ पे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। वैसे भी डायपोल लेंथ तो बहुत छोटी ही होती है, बहुत छोटी, आर के कंपेरिजन में तो बहुत छोटी है, इसलिए वी कैन निगलेक्ट, देयरफॉर वी कैन निगलेक्ट, लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर वाली टर्म है ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, q इंटू 2a कॉस थीटा अलग से अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि q नॉट 2a जो होता है हमारे पास डायपोल मोमेंट होता है, तो ये आ गया हमारे पास p कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया v। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं अब, क्योंकि डायपोल जो होता है ना, ये डायपोल मोमेंट, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, p डॉट, अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा किसका, 4 अपॉन में क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि r यूनिट वेक्टर तो हमेशा 1 होता है, और p डॉट r क्या बनेगा, p वेक्टर इंटू r वेक्टर, और यहाँ पे कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम कॉस थीटा आ गया, और यूनिट वेक्टर को 1 पुट कर देंगे तो अगेन p कॉस थीटा ही बन गया। तो यहाँ आपको क्लियर हुआ ऐसा क्यों लिखा हमने, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको p डॉट आर वेक्टर भी कर सकते हैं, दो वेक्टर का प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल, और ये भी फॉर्मूला है पोटेंशियल का। अब देखो यहाँ पे कुछ केसेस हैं, जैसे केस नंबर 1, अगर हमने पोटेंशियल देखना हो कि हमारा पोटेंशियल जो है वो एक्सियल लाइन पे कितना है ना, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन, पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन, या मैं दूसरे ही पेज पे कर देती इसको, पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे ना थीटा जो बनता है ना वो हमेशा 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो एक्सियल लाइन मतलब आपको पता है कि डायपोल की लेंथ यहीं पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट भी इधर कोई है और कोई एंगल भी नहीं बन रहा उनके बीच में ना, 0 डिग्री बन रहा है, तो फिर हम यहाँ पे थीटा कितना ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो पोटेंशियल कितना आएगा एक्सियल लाइन पे, यहाँ से देखो कॉस 0 क्या होगा 1, तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गई पोटेंशियल की वैल्यू। पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल है ना। हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं किसके साथ में, चलो अभी कंपेयर करते हैं, पहले सेकंड केस कर लेते हैं। एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, सबको पता है कि जो डायपोल से बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉप की जाती है, उसके एक्सियल लाइन पे नॉर्मल होती है ना, वही इक्वेटोरियल लाइन है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा हमेशा कितना बनता है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होगा 0, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा वहाँ पे 0। तो हमने देखा एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, p पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के, और इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कंपेयर करना हो किस किस को, कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल था ना, पॉइंट चार्ज की वजह से जब हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आया था, क्योंकि वो कितना आ रहा था, के क्यू अपॉन आर, के मतलब क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे किसके आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, यहाँ पे स्क्वायर टर्म आ रही है, और वहाँ पे v जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऊपर था ना, और यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे क्या है, डायपोल मोमेंट है। और हमें पता है कि v की वैल्यू इस जो पॉइंट चार्ज था उससे इक्वी डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम रहेगी, सेम वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे एक्सी लाइन पे कुछ और वैल्यू आ रही है, इक्वेटोरियल लाइन पे तो पोटेंशियल जीरो ही आ रहा है, तो वेरी कर रहा है। इस तरह से हमने कंपेयर भी कर लिया पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।